वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल गुरुजी। आज हम भारतीय संविधान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से मददगार साबित हो सकते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहां पर किया गया था? तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी क्वेश्चन मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं, अगर आपको इनमें से किसी का भी आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और देखिए, वीडियो को आपको पूरा अंत तक देखना है ताकि आप इस वीडियो के माध्यम से अपना रिविजन भी कर सकें। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नागौर, राजस्थान में। देखिए, राजस्थान के नागौर जिले में भारत में सर्वप्रथम यानी कि पहली बार पंचायती राज का शुभारंभ किया गया था। अब आपको डेट भी याद रखनी है। डेट क्या थी? 2 अक्टूबर 1959 को। तो आपको डेट और स्थान दोनों याद रखने हैं। 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार कहाँ पर? राजस्थान के नागौर जिले में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 11वीं अनुसूची। देखिए, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अब देखिए, इस 11वीं अनुसूची में ही पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया। अब देखिए, यहाँ पर बात करें कि 73वां संविधान संशोधन कब किया गया था, तो 1992 में किया गया था। आपको याद रखना है। अब देखिए, बात यहाँ पर संविधान संशोधन की हुई है, तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को किस देश से लिया गया है। तो आपको याद रखना है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अब देखिए, किस अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन किया जाता है, तो अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। तो आपको सभी पॉइंट याद रखने हैं, सभी महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का प्रावधान है? देखिए, इससे पहले मैंने आपको अनुसूची बताई थी। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का प्रावधान किया गया है। अब यहाँ पर बताना है कि किस भाग में, तो भाग 9 में। तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा, भाग 9 में पंचायती राज का प्रावधान किया गया है। अब यहाँ पर बात करें कि किस आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 243 में। तो आपको भाग, अनुसूची और आर्टिकल ये तीनों याद रखने हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो ग्राम पंचायत का गठन है, इससे भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किस भाग में किया गया है। तो आपको याद रखना है, भाग 4 में। और देखिए, ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो अनुच्छेद 40 के तहत किया जाता है। तो आपको सभी पॉइंट याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। आपको याद रखना है, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए, बात करें कि ये 61वां संविधान संशोधन कब किया गया था, तो 1989 में किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। देखिए, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा पहले लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष था, लेकिन इसे घटाकर पुनः 5 वर्ष कर दिया गया था। तो आपको याद रखना है, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब देखिए, 44वें संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1978 में हुआ था। अब देखिए, यहाँ पर बात करें, जो 44वें संविधान संशोधन है, इससे एक क्वेश्चन और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटाकर भी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ही कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो आपको याद रखना है। और देखिए, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो संपत्ति के अधिकार को 300 के ए में यानी कि 300 के क में रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्यपाल की परामर्श से। देखिए, आपको याद रखना है, राज्यपाल की सलाह से ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। अब देखिए, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो आर्टिकल 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। अब देखिए, मैं आपको बता दूं, जो राष्ट्रपति शासन है ये क्यों लगाया जाता है। देखिए, जब राज्य में संविधान के अनुसार प्रशासन नहीं चल रहा हो अथवा राज्य सरकार पूरी तरीके से विफल हो गई हो, या जो सरकार है राज्य में उसे पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा जाता है, जिसमें लिखा जाता है कि राज्य में संविधान के अनुसार स्थिति नहीं है। तब ऐसी स्थिति में तुरंत राष्ट्रपति के द्वारा हालात नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 3 वर्ष के लिए। देखिए, राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया
जा सकता है। अब देखिए मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति शासन पहली बार में यानी कि एक बार में 6 महीने के लिए लगाया जाता है, लेकिन इसे अधिकतम संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित करके 6-6 महीने कर कर बढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार से ये अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। तो आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विधानसभा उपाध्यक्ष को। देखिए राज्य में विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र विधानसभा उपाध्यक्ष को देता है। देखिए इसी प्रकार से लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। तो आपको दोनों याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विधानसभा की सदस्यता लेने के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष कम से कम का होना चाहिए? देखिए इस क्वेश्चन में बताना है कि विधानसभा की सदस्यता लेने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितने वर्ष होनी चाहिए? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 25 वर्ष। आपको याद रखना है। और देखिए मुख्यमंत्री बनने, प्रधानमंत्री बनने और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए भी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। तो आपको याद रखना है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो देखिए राज्य में विधानसभा का गठन आर्टिकल 170 के तहत किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, आर्टिकल 170। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 500। देखिए विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 हो सकती है। और बात करें न्यूनतम यानी कम से कम कितनी हो सकती है, तो न्यूनतम 60 हो सकती है। लेकिन देखिए इसका एक अपवाद भी है, क्योंकि गोवा, मिजोरम और सिक्किम और पुदुचेरी, इनमें सीटों की संख्या 60 से कम है। तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 153 के तहत। देखिए आर्टिकल 153 के तहत एक या एक से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल होगा। तो आपको याद रखना है, 153 के अनुसार किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अब यहाँ पर बात करें आर्टिकल 154 की, तो देखिए आर्टिकल 154 के तहत राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। और यहाँ पर बात करें आर्टिकल 155 की, तो देखिए आर्टिकल 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो आपको ये सभी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल की पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? तो देखिए राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 35 वर्ष। आपको याद रखना है। और देखिए राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु भी 35 वर्ष होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी इसका आंसर बता सकते हैं। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। देखिए राज्य का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को उसके पद की गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो आपको याद रखना है। देखिए नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और शपथ राज्य का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अब देखिए यहाँ पर उच्च न्यायालय की बात हुई है, तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय हैं, तो आपको याद रखना है 25 हैं। अब देखिए 25वां जो हाई कोर्ट है ये जनवरी 2019 में बना है आंध्र प्रदेश राज्य का। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, राज्यपाल पद पर बना रहता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। देखिए राष्ट्रपति की मर्जी तक ही राज्यपाल अपने पद पर बना रहता है, लेकिन राज्यपाल का कार्यकाल सामान्य 5 वर्षों के लिए होता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल को कभी भी उसके पद से हटा सकता है। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की राज्यपाल थी? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। देखिए सरोजिनी नायडू ये स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। अब देखिए किस राज्य की थी? तो ये उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी की थी। आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर बात करें सुचेता कृपलानी की, तो देखिए सुचेता कृपलानी ये भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, तो ये भी उत्तर प्रदेश की थी। आपको याद रखना है। यहाँ पर बात करें सुषमा स्वराज की, तो देखिए सुषमा स्वराज का भी हाल ही में निधन हो चुका है, तो ये दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। तो आपको तीनों नाम याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी राज्य के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? देखिए किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री विधानसभा के बहुमत दल का नेता होता है और इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्यपाल के द्वारा। अब देखिए बात करें मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल ही दिलाता है। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1। देखिए राज्यपाल
किसी भी राज्य की विधानसभा में सिर्फ एक ही भारतीय आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन भाग ले सकता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महान्यायवादी, यानी कि भारत का अटॉर्नी जनरल। देखिए भारत का महान्यायवादी संसद के जो दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो इन दोनों में सदस्य न होते हुए भी यहाँ पर किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो आपको याद रखना है, लेकिन यहाँ पर किसी भी सदन में अपना वोट नहीं कर सकता। तो आप इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत का महान्यायवादी। मैंने आपको बता दिया है, भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल, ये भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। देखिए यह भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। और देखिए बात करें इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा ही भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। चलिए आगे देखते हैं। प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से भारत सरकार का एक सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी, उसी प्रकार से राज्य में भी राज्य सरकार का एक सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है जिसे महाधिवक्ता कहा जाता है। तो अब इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा, राज्यपाल के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई व्यक्ति संसद में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितने दिनों तक मंत्री रह सकता है? देखिए इस क्वेश्चन में बताना है कि अगर कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है और उसे केंद्र में मंत्री बनाया जाता है तो वह कितने दिनों तक अपने पद पर रह सकता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 6 माह, यानी कि 6 महीने तक ही अपने पद पर रह सकता है। उसके बाद उसे 6 महीने के अंदर ही किसी भी संसद के सदन की सदस्यता लेनी अनिवार्य है, नहीं तो उसके बाद वह 6 महीने के बाद वह मंत्री नहीं रहेगा। तो आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब आज का